हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है सैटरडे, तो आज ऑफ है और दिन के बज रहे हैं 3। हमने खाना वगैरह खा लिया था। लंच में आज मैंने बनाया था बड़ा ही मस्त सा कड़ी चावल का। आज मेरी जंगा भाई है, बड़ा पी ले रही, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मेरी बहन पिछले आधे घंटे से मुझे बोल रही है कि आई जा अंदर आओ, आई जा अंदर आ जो। तो आज हम आपको दिखाते हैं, बड़ा यूनिक सा एक काम कर रही है, कुर्ती बना रही है अपने लिए। तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कुर्ती के ऊपर पेंट किया जाता है, ताकि आप स्टाइलिश कुर्तियाँ बनवा सको सॉरी। ये देखिए, ये है वाइट कलर की कुर्ती और इसके ऊपर बन रहे हैं ये मोर पंखू। से हाय, हेलो एवरीवन। खाक नहीं चेपरीदा हो रहा है गलाना। ये देखिए कितने सुंदर, ये वाइट कपड़ा मैंने ही अपनी बहन को खरीद के दिया था। 120 रुपए का, ये बताना जरूरी है ना। 120 रुपये का ये मैंने खरीद के दिया था। ये ठप्पू ठप्पू, सॉरी सॉरी सॉरी। मेरी ये मम्मी तो कितनी सर्दी में थी बिगाड़ने जो। और गाइस, ये जो होते हैं ना, ये ऐसे क्या क्या कलाते ना जबड़ी कैमरे का एंगल, इनसे बनाया जा रहा है ये। तो सारा मेरा बिजनेस आइडिया दे दो। सॉरी, तो दस थी क्या दसना आधे घंटे तो चिंग दिलर तो 12 थे, बोलो ना थी। तो गाइस, इस तरह से हम कस्टमाइज कुर्ती भी बनाते हैं। ये मैं अपने लिए बना रही हूँ ऑफिस के लिए। और अगर आपको भी हैंडमेड कस्टमाइज चीज़ें पसंद हैं तो आप अपने फेवरेट कलर की कुर्ती के ऊपर पेंटिंग करवा सकते हैं और हम आपको स्टिच करके देंगे आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको भी हैंडमेड चीज़ें पसंद है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। मेरी आईडी है पल्लवी चिंदिल, क्रंच बाय पार्डन, रेजनाट बाय पार्डन। और हमें करें आप फॉलो और ऑर्डर दें अपनी कुर्ती का। इसमें आप अपना मन पसंदीदा कपड़े का कलर, फैब्रिक कलर, ये पेंटिंग कलर, ये सब आप वो कर सकते हो। अभी जब पूरी कुर्ती बन जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी बनी है। कभी बननी पूरी कुर्ती, और ये समर के लिए बहुत ही अच्छी लगती हैं समर में, क्योंकि कॉटन का कपड़ा ठंडा रहता है ना, तो इसलिए कंफर्टेबल रहता है पहनने में। जीन्स के ऊपर लड़कियां पहन सकती हैं, जो भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, या ऑफिस में फॉर्मल में भी ये बहुत अच्छा लगता है। सो यस गाइस, तो अब आप वेट करो जब हम पूरी कुर्ती बनाएंगे, पहनेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि कैसी बनी है। बस इतने इतने टप्पू लाने ना, पर टप्पू बर्थडे भी करनी। नहीं बर्थडे करनी मुझे नहीं लगा। इसमें आप अलग अलग डिज़ाइन भी करवा सकते हो, जैसे ये स्मॉल साइज़ है, या इससे बड़ी पेंटिंग भी करवा सकते हो। भगवान जानो क्या करेंगे यार। आज मैंने अपने सारे ऑर्डर डिस्पैच कर दिए थे। सुबह मैं गई थी पोस्ट ऑफिस, जल्दी जाना पड़ा क्योंकि ना फिर और हाँ गाइस, सॉरी मैं बताना भूल गई, मेरी बहन बहुत मतलबी होती है। दिन ना दुनिया में सारा मतलब के रिश्ते होते हैं वैसे तो ना। तो मैं ना ऑर्डर थे तो मैंने इसको बोला कि मेरे साथ स्कूटी, मेरे साथ चल पड़ भी बड़ा बनाया अपने आप तो स्कूटी वाली। अब देखो गाइस, इसको शर्म आनी चाहिए अंदर बैठी को। आई चली आई नहीं चली, एक मिनट मैं बताऊँ पहले अपनी साइड की स्टोरी। मैंने बोला तू चलेगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं चल छुट्टी है, कोई बात नहीं, रेस्ट करना होगा, चले जाते, वैसे मैं खुद ही जाती हूँ। तो यहाँ से बाहर से ऑटो लिया, वहाँ से 7 फेस गई, 7 फेस से वॉकिंग चली पोस्ट ऑफिस तक, फिर वापस आई। ऑटो वाला नित्यान खसमा से क्या गलाऊँ होते चूते तुआर नहीं थे 70 आती बार 70 तुआर नहीं थे, 3 तुआरती हूँ जाई ने, एक लाइट आ गया। फिर वहाँ से पैदल आई, एक तो धूपा इतना थी, गर्मी इतनी कर जब मैं चली गई ना बैग डाल के, जब मैं चली गई ना, आज मेरी आंखों से खून आ रहा है, मैंने बता दिया। जब मैं चले फिर फोन की थी, बड़ी बड़ी बिजनेस वूमेन, चल वेट कर, मैं आई। हाँ भाई अच्छा, एडे धुप्पे खड़ हुआ हूँ उत्थे, फिर तेरा वेट करूँ मैं, ये बड़े बड़ी सोहनी जाई तू आई। मिंजो के थे गलाने जो बोले, मिंजो के थे चलाने बोले, माँ के सफाई बोला तू देखा बेटा क्यों गाइस। अच्छा अब तू देख तेरा बिजनेस कैसे ठप करती हूँ। कने आई आऊँ कने ना दिखे कने सब बोले मैं अभी चाय बना है ना, चाय। एक तो मुझे गुस्सा आ गया, मैं आई रही थी कने पूरा बॉस बेसन भर रहा बैग, मैं परांठे बनाए थे ब्रेकफास्ट से। तो फिर डरी गई, इतनी बैठ रही थी, ऐसा लग गया पता मेरा मूड खराब हो रहा। फटाफट गई, फिर भांडे वाने मैंने चाय बना, चाह क्या बनाई से चाह बनाई स्वाई साइज अल्ले तक अंदर आते उल्टी रहा भबकाए रहा है ना गंदा। भबका टिपना भबका। तो फिलहाल ये मैं थोड़ी देर सोऊंगी क्योंकि 3 बज गए। कल मैंने बहुत सारा काम किया। अच्छा एक और कहानी सुना, काले लेगी मैं जो अपने दोस्त तरह करा जो राती 9 बजे सोचा बोले होती पीनी चाह जाए ने बोले यार जे बोले थी आगे चाहिए बोले 2 लाइट आगे चाहिए बोले तीसरा घर। मैं चल चली पौंदे है ना,
चली गई मोयो थोड़ा क्या गलाना मुझे मेरी है बोबो छुड़की ने मेरा कांडा बानी थे इस जनाने हैं पूजे ओथी 1 घंटा लगे कम से कम जाने जो ही है 9 बजे गए रात 12 बजे आए उठे वापिस फिरी तो मतलब जब मां जाना होंगे अपने कम ते कट्ठे तां इस किथ नहीं लड़ाया कने अपनी सहेलियां ने लोकां पिछ तेड़े बिछियां है मुंह ना बुझो भाई न बाजी ता नरा पुगनी नहीं आई गलबात आई कने जे बोलो भाई थी चली पो मई एक लाइट पर जे स्कूटरे पर स्कूटरे आई बनी रही है ता सोचा भाई जे ये तो की 10 रुपये तेल मुकाना होता ती तेरे बड़ बल लगे कने जे लोकां पिछे 200 तेल मुकाना होता इया मम्मी देख लिया अपनी बेटी की हरकतें बाद में बोलना नहीं कि छोटी बहन को संभाला नहीं आजकल मैंने ज्वेलरी स्टोर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है लौड़ी का जोड़ा आजकल इन ड्रॉज में हो गया क्योंकि हमारा रूम खाली है इसलिए कने ए दिखा ए मैं साफ कितना था कमरा सारा भी से मशीन कटती थी गंद पाई था पता नहीं चक्कने जो क्या थे बड़ी परेशानी है माँ कसम कोई सारा ब्याह कराई दिया प्लीज भी गाइस मैं जेड़ा भी सारा रिश्ता करांगा अगर जो पसंद आऊंगा ना माती चाह सच्ची गलाती माँ ज्वेलरी यार भरी रा डब्बा देना तू समझो अलग अलग वैरायटी से भी बढ़िया मेटल आड़ी ये सारा रिश्ता कराई दिया नहीं सारा ब्याह कराई दो प्लीज प्लीज भैया हाथ जोड़ेंगे बड़े परेशानी है चाह बनाती हूँ थोड़ी देर पहले 3:30 बजे 4 बजे बनाऊँ चाह देखा आ जाऊँ धुप्पे तो नहीं चली कने इत्थे देखा ला थोबड़ा भी हुई है मेरा तेड़ा ही तां इग्नोर करें धुप्पे जाना पहले हीलिंग प्रोसेस चली रहा था भी खराब कर दें मेरे मुँह जो चल दी है मेरे ने चाय बना ली है दोस्तों देखिए दोस्तों अपनी निकम्मी बहन को भी चाय दे दी है दोस्तों पी ले निकम्मी बहन बस एड़ा लीवना सीवना तीवना परिवना ऐसा तो कराई लेवा इतने बड़े भाई खाना 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 इतने तो खरी सुरमी पर जो बोलो जो खाना बनाने जो ऐसा तो सास सूटा ने पटाई रखनी 6 बजने वाले हैं और आज सब्जी नहीं थी घर में सब्जी लेने आई हूँ आज गुरुद्वारे में कुछ लगा है ये झाड़ू पहुँच गई मैं शॉप पे अब यहाँ से लूँगी थोड़ा बिरयाना वगैरह सोच रही साबुदाना लूँ खीर के लिए सामान ले आई मैं सारा का सारा बहुत कुछ ख़त्म हो गई थी चीज़ें छोटी मोटी थी और आज ना मौसम इतना गुम है गर्मी बहुत ज़्यादा है धूप नहीं है बादल है कहीं कहीं पे बारिश भी हो रही है आज और यहाँ पे इतना गंदा मौसम हो रखा है ना आप देखो बिल्कुल आसमान ऐसा लग रहा है जैसे गुम हो गया है और इतना आलस आ रहा है ना इस मौसम की वजह से मुझे मैं बोल रही थी सब्जियां आजकल बहुत महंगी है पता नहीं क्यों सब्जियां शहरों में मुझे लगता है ना खर्चे कुछ एक्स्ट्रा हो जाते हैं यार मतलब ना अभी एक बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद जब मैं घर में रही ना तो मुझे लगता है वहाँ पे ना खर्चे बहुत लिमिटेड है बहुत कम है और घर जाके बताती हूँ एक तो यहाँ पे ना अभी भी ये वाला पॉलीथीन चलता है हमारे वहाँ पे ये नहीं चलता है मुझे इतना गंदा लगता है ना इसमें सामान लाना एक तो ये सही भी नहीं है हेल्थ के लिए तो मैंने लाई बहुत सारी सब्जियाँ अच्छा ये इतना सा सामान मैं बता रही थी 700 रुपये लग गए इसमें ठीक है कुछ सब्जियाँ आई इसमें जो कि आई थिंक 2 दिन में हो जाएंगी ख़त्म और ये मैं लेके आई बन बीच में कभी होता है ना बर्गर वगैरह बनाने के लिए और आज मेरा हलवा खाने का मन था हलवा मुझे वैसे तो देसी घी था बट मुझे इसका हलवा ज़्यादा अच्छा लगता है पता नहीं बाकी छोटा मोटा चुरका मुरका है ना तो अब मैं पता क्या सोच रही थी कि जब शायद गांव में खर्चे कम है या पता नहीं शहरों में ऑप्शन ज़्यादा है चीज़ों के उस वजह से खर्चा ज़्यादा हो जाता है पर चलो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं बट वैसे भी मैंने नोटिस किया है कि मैं इतने टाइम बाद घर में रह के आई हूँ ना तो मुझे वो होता है ना इतने 6 महीने रही अब ना थोड़ा कम खर्चा करने की आदत हो गई पहले नहीं थी वैसे अभी मेरे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लग जाते हैं ना तो मुझे टेंशन हो जाती है कि यार मतलब है ना फिर मैंने रियलाइज़ किया कि शायद सिटी में ना ऑप्शन ज़्यादा होते हैं आपके पास इसलिए आपके पैसे खर्च हो जाते हैं गांव में बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं और वहाँ पे लोग इतना महंगा प्रेफर भी नहीं करते हैं जो कि एक अच्छी बात है ना ऐसे बचाने चाहिए
तो इस कहानी से मतलब मैंने यही सीखा है कि चीज़ें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए ज़िंदगी में, है ना। और अब जब मैं कोई भी चीज़ लेके आती हूँ बहुत सोच समझ के लेके आती हूँ। वैसे तो मैंने आज ये भी एक्स्ट्रा फालतू ले गया, बट यार क्रेविंग हो जाती है, बंदा करे तो क्या। अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये मैं अब 20 रुपीज़ का ले आई, ठीक है, क्योंकि मुझे दिखा वहाँ पे आदमी का ना नेचर ऐसा दिखा तो ले आए उठा के। मेरे गाँव में 5 रुपये से आगे का जो ये वाला पैक है ना कुरकुरे का, ये मिलता ही नहीं है। इवन ये पंजाबी तड़का भी आपको 5 रुपये का मिलेगा, उससे आगे कोई भी आपको ये वाली जैसे जंक हो गया, ये कोई भी आपको हाई रेंज में मतलब 5 से ऊपर तो मिलता ही नहीं है। तो ऑब्वियसली फिर खर्चे कम ही होंगे, तो शायद एक ये भी रीज़न है। तो बस वैसे माइंड में आया तो शेयर कर दिया। अभी खाना तो बनाऊंगी लेट, और बहुत गर्मी यार, क्या बताऊँ कितने गर्मी यहाँ पे। पल्लू ने जाना है शायद मॉल, उसका एक वो लिया उसने ट्राउज़र, उसकी वापसी की डेट यार, जो हम पिछली बार भी ले गए थे, अब पता नहीं जाएगी कि नहीं। जाना खुद है, मॉल नहीं चली, देखना क्या था, जाना तो चलिए। हाँ, अंदर तो बैठने का मन ही नहीं कर रहा यार, मतलब ऐसे पसीने आ रहे हैं यहाँ पे लिटरली, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। चलो क्या कर सकते हैं। तो मैंने बना ली रात के खाने के लिए करेले, और आज दिन में मैंने कड़ी बनाई थी, थोड़ी सी वो बची थी, इसलिए सोचा कि ड्राई सब्ज़ी बना लेती हूँ। और यहाँ पे आटा भी गूंद दिया है। और आज ना बाहर से अभी बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, शायद बारिश मैंने बोला कि हो रही है, अभी ठंडी हवा आ रही है, अभी तक बिल्कुल गुम था मौसम। और ये इनर प्लांट है, हमने रख दिया था बाहर, इसको ये मुरझा गया बुरे हाल से। और सब्जियाँ जब भी मैं मार्केट से लेके आती हूँ तो पहले उनको अच्छे से वॉश करती हूँ, तो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, सूखने के लिए रख दी हैं। अब मैं वो करूँगी मटर मैंने सॉरी छील के रख दिए डब्बे के अंदर पैक करके, फिर ख़राब नहीं होते और लंबे चलते हैं। सारी सब्जियाँ धो के फिर इनको मैं अच्छे से फ्रिज में लगाऊंगी, ताकि फिर निकाल ली जल्दी से और बना दी फटाफट से। करेले मैंने सबसे पहले काट लिए थे, काट के फिर मैंने इनमें नमक और हल्दी लगा के रख दिया था, फिर निचोड़ के मैंने इनमें तड़का लगाया। मुझे करेले बहुत पसंद है, जो मेरे पुराने ब्लॉग्स देखते हैं, पिछले साल मैंने बहुत करेले खाए हैं, आज भी करेले का मन हो गया था, तो मैं कि चलो खा लेती हूँ। और ये ना नॉन स्टिक वो थी कढ़ाई, और जब मैं घर गई थी ना, इन लोगों ने इसमें लगा दिया स्टील का पोचा, ये आप देख सकते हो कैसे खुरदरी होगी, इसमें खाना बनता है बहुत टेस्टी। पर इन्हें मूर्ख है ना, इतने चल गए थे स्टील का पोचा का नहीं होगी चिट्टी होना, अब इससे ना खाना फंस जाता है अगर फ्लेम अच्छे से ना करी जाए ठीक से तो। और एक और चीज़, ये ना आंटी ने हमारे यहाँ पे इसको बोला जाता है खोरी अलग अलग जगह पे अलग, कुंडी भी बोला, कुंडी वैसे लोहे की होती है, पर ये पत्थर वाली है। तो ये ना आंटी ने ऊपर स्टोर रूम के बाहर फेंकी हुई थी, ऐसे फेंकी हुई थी, शायद पता नहीं बैठने के लिए यूज़ कर रहे थे कि क्या, शायद उनको पता नहीं क्यों। तो मैंने उसको लाया, फिर मैंने अच्छे से धोया, और ये पत्थर किसी ने पेंट किया था, ये भी ऊपर ही मिला मुझे, इसको भी धोया अच्छे से। अब इसके अंदर मैं वो अदरक वगैरह पीसती हूँ, अदरक और मतलब वो अदरक लहसुन वगैरह या मिर्च होगी, हरी मिर्च होगी, पीस के ना इन सब चीज़ों का अलग टेस्ट आती है। जो हम मिक्सी में ग्राइंड करते हैं ना, उससे अलग टेस्ट आता है, मतलब वो कटता है बेसिकली, है ना, और इसमें पीसा जाता है अच्छे से, तो अच्छे से रस वगैरह सारा निकलता है सब्जी इनका मसालों का। हाँ बहुत बढ़िया हवा सुबह से अभी तक। यहाँ पे मेरी बहन बैठी है, कर रही है अपनी ग्रीन टी इंजॉय। चाय मैंने 2 बार पी, इसलिए मैं खाऊंगी थोड़े कुरकुरे साथ में। और अभी मंदिर जाना है, तो सारा काम हो गया, बस रोटी बनानी है, जाएंगे हम मंदिर। आज हमने बहुत सारे कपड़े निकाले समर के, सॉरी मेरी बहन ने, और हम हो चुके हैं रेडी मंदिर जाने के लिए। चल लाइटें बंद करें ना सारी की सारियाँ, चलिए कराते हैं आपको दर्शन कान्हा जी के। आज हमारे कान्हा जी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, वैसे तो खूबसूरत ही हैं वो, दर्शन करेंगे सारे। बताओ भैया, ये हमारे घर की बाजू। आज मैं सामने वाले मंदिरों में नहीं गई थी, क्योंकि यहाँ पे फिर श्रृंगार साफ कर देते हैं कान्हा जी का, तो वो हमने देखना होता है। अभी मैं जा रही हूँ सामने वाले मंदिरों में दर्शन करने। उस वाले मंदिर में भी मैंने दर्शन कर लिए, और ये शनिदेव महाराज जी का मंदिर है, यहाँ पे भी मैं गई थी। ये है
शिव जी का मंदिर। अब आगे यहाँ पे थोड़ी देर भजन होता है तो आपको दिखाते हैं। याद करे वो लोग निराले होते हैं और माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ, ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। 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 ओ जय माता दी। चलो बुलावा। कृष्णा बोलो जय राधे। बहुत ही आनंदमय भजन कीर्तन था आज, बहुत मज़ा आया। लो भैया, धन्यवाद। राधे राधे जी। आज लेट तक था भजन क्योंकि आज था सैटरडे, तो सैटरडे और ट्यूसडे कहाँ चले तो लेट तक रहता है भजन। बड़ा मज़ा आता है यार, क्या बताऊँ, मतलब क्या ही बताऊँ। बहन बना रही वो कुर्ती सुबह वाली बन गई, काट के रखी हुई उसने, बनी हुई है। और मैंने धोए बहुत सारे कपड़े, सूखने के लिए तो डाल दिए, पर मैं सोच रही हूँ कि शायद बारिश ना आ जाए। मंदिर से आने के बाद 1-1.5 घंटा किया मैंने वॉक, और फिर हमने खाना, अब सो रहे हैं। मिलते हैं सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड नाइट।